नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खेल जगत कार्यक्रम में। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम खेल से जुड़ी हुई हस्तियों से आपको मिलवाते हैं। इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच खास मेहमान उपस्थित हैं। आप हैं श्री अभय शर्मा जी। आप राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। अभय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्रिया। सबसे पहले अभय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि खेलों की ओर आपका रुझान, खासकर क्रिकेट की ओर आपका रुझान कब और कैसे बढ़ा? देखिए, आप किसी भी बच्चे को देखेंगे, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जी कि वो खाने के सोने के अलावा एक ये पक्की इंस्टिंक्ट होती है कि हर बच्चा खेलना चाहता है। जी, वैसा ही मेरा भी था। हम सभी तरह के गेम्स खेलते थे। अच्छा, हमारे लिए एक अच्छा ये था कि जिस वक्त हम पैदा हुए उस वक्त ये टीवी मोबाइल्स वगैरह का चलन नहीं था। तो हमारे पास एंटरटेनमेंट का एक ही साधन था, या रेडियो या खेल। तो बच्चे होते हुए हमें रेडियो को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती थी, मगर खेल की बहुत होती थी। जी। तो वो खेलते खेलते मैं पहले बैडमिंटन खेलता था। जी। तो बैडमिंटन में अच्छा खेलता था, मगर फिर धीरे धीरे मैं क्रिकेट की तरफ आकर्षण होने लगा मेरा। जी। फिर मैं क्रिकेट में चला गया, वहीं मोहल्ले में खेलना, सबके साथ खेलना, वो कपड़े की बॉल से खेलना। जी। और वो खेलते खेलते मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे इसमें ज़्यादा रुचि है। जी। और समझिए मैं 10वीं में था, तो मुझे इसमें सच में एक अंदर से ऐसा लगा कि मैं खेल सकता हूँ। जी। तो उस वक्त मैंने फिर थोड़ा सा और टीम्स में जाके खेलना शुरू किया। हर संडे को कहीं मैच खेलना, और बहुत से ग्राउंड्स हुआ करते थे। अभी तो ग्राउंड्स की बहुत कमी हो गई है, मगर उस वक्त बहुत से ग्राउंड्स होते थे, कहीं भी हम खेल सकते थे। जब तो छुट्टी का दिन होता तो मैक्सिमम उस दिन तो सुबह से भाग ही जाते थे ना घर से, वरना शाम को भी आके अपना होमवर्क करने के बाद खेलने जाना ही है। जब तक अंधेरा नहीं हो जाता था तब तक वापस नहीं आते थे। जी। तो वहां से धीरे धीरे मुझे ये खेलने का शौक पैदा हुआ, और क्रिकेट का खासकर शौक पैदा हुआ। जी। अभय जी, प्रोफेशनल क्रिकेटर की अगर हम बात करें तो इसके बेसिक सीखने के लिए किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने किन की देखरेख में जो क्रिकेट के जो बेसिक्स जो हैं वो सीखे हैं? जी, हमारे पहले कोच थे श्री महेंद्र पाल सिंह वैद्य थे। मंडी से वो थे, मगर यहाँ पे शिमला में रहा करते थे। और हमारी कॉलेज की टीम, जब मैंने पहली बार कॉलेज की टीम में क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत बेसिक्स चीज़ें। और फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में गए और कोचेज़ आते रहे। मिस्टर बहल थे यूनिवर्सिटी में, उनके साथ हमने बहुत कुछ सीखा। फिर असल में मेरे जो गेम में परिवर्तन आया, जो ज़्यादा परिवर्तन आया, वो तब आया जब एक नॉर्थ जोन का कैंप लगा था। नॉर्थ जोन के सभी जितने भी प्रदेश हैं वहाँ से मेन खिलाड़ियों को चुन के, और हम चंबा में करीब 20 दिन का कैंप लगा था। जी। तो उस कैंप को गुरचरण सिंह थे उस वक्त, वो इंडिया के कोच थे, इंडियन टीम को कोच करते थे। तो उस वक्त वो आए थे। उन्होंने जो मुझे सिखाया क्रिकेट में, वो मैं बता नहीं सकता आपको। मेरी गेम अगर 20 पे थी तो सीधे 80 पे चली गई। जी। और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जो मेंटल स्तर पे, कि हमें तब तक ये नहीं मालूम था कि गेम फिजिकल है या मेंटल है। हम फिजिकल लेवल पे खेलते थे, मगर उन्होंने उसमें मेंटल लेवल ऐड किया कि कैसे टफनेस होना चाहिए, किस तरह हमको दिमाग से खेलना चाहिए। तो वो परिवर्तन आया, और इन कैंप्स में ये मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और खासकर गुरचरण सिंह जी के साथ जो 20 दिन में रहा, वो उसने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गेम में। मतलब आप ये मानते हैं कि जब हम ख्याति प्राप्त क्रिकेटर से उनके बेसिक सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे खेलने में भी उसका फर्क पड़ता है? ख्याति प्राप्त से ज़्यादा बेहतर है कि अच्छा कोच कौन है। देखिए, सभी लोग, सबको नॉलेज होती है, आपको भी जैसे ज्ञान है, मगर आप पढ़ा सकते हैं वो या दे सकते हैं, वो डिफरेंट बात है। वो किसी आदमी के पास एक हुनर होता है। तो कोच में भी वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा क्रिकेटर होना चाहिए। अगर वो आगे ले जा सकता है उस ज्ञान को, तभी वो मतलब किस तरह से त्रासते हैं आपको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अभी जी, अगर लेवल्स की अगर हम बात करें तो किस किस लेवल पे आपने क्रिकेट को जो है वो खेला है? मैंने पहले तो हम शिमला डिस्ट्रिक्ट से खेलता रहा हूँ। मैंने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से भी खेला है, और उसके बाद मैंने अंडर 15 नेशनल हिमाचल की टीम से रिप्रेजेंट किया, जो मेरा पहला नेशनल टूर्नामेंट था, यानी A क्लास क्रिकेट जिसे आप कहते हैं। और उसके बाद मैं अंडर 19 नहीं, सीधे अंडर 22 में गया। मुझे चोट लग गई तो मैं बीच में थोड़ा सा खेल नहीं पाया। उसके बाद अंडर 22 में मैंने करीब 4 साल तक लगातार
हिमाचल को रिप्रेजेंट किया जी। और अंडर 22 में एक हमको ये हुआ कि पहली हमारी टीम थी जो पहला मैच जीती थी। हिमाचल का शुरू ही हुआ था उस वक्त क्रिकेट जी। तो हमने JNK को फिरोज शाह कोटला में हराया था। तो इट वाज द फर्स्ट टीम हमारी हिमाचल की और उसका मैं बड़ा अच्छा मुझे लगता है सोच के कि हम पहले उस टीम में हम खेले थे। जी। तो किस तरह का अनुभव रहा था जब आपने पहली बार इतने बड़े स्तर पे पार्टिसिपेट किया था? बहुत अच्छा लगा था और ये विश्वास आया था कि हम औरों से कम नहीं है। जी। पहले शुरू में क्या था, जब हम अंडर 15 खेले जो शुरू के दौर में थे, तो हम शुरू में हमें नेशनल टूर्नामेंट में एफिलिएशन मिला था जी। तो कई बार ऐसे लगता था यार इतने बड़े प्लेयर्स के सामने आप जाएंगे कैसे खेलेंगे, वो तो मन पे ना वो प्रभाव रहता था। झिझक भी रहती जी है। अब जैसे उस वक्त के समय में नवजोत सिंह सिद्धू, मनोज प्रभाकर, ये सब लोग उस वक्त उसी एज ग्रुप के थे जी। तो बहुत बड़े नाम थे। तो इनके चेतन शर्मा जी। तो इन सब के, यशपाल शर्मा, मदन लाल, ये सब लोग के होने के, और ये नॉर्थ जोन में तो सभी लोग जी थे। तो इनके सामने जाने से वो लगता था, मगर जब हम वो जीते उसके बाद हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हम इस लेवल पे हम कम्पीट कर सकते हैं जी। तो उसके बाद से हमारी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क आ गया नेशनल लेवल पे जी कि हम बेशक हारे मगर फाइट करके हारे जी, है ना। तो ये बहुत फर्क, एक अपना जो आत्मविश्वास मिल गया, उसको और ज़्यादा बढ़ावा जी, मिला। जी, मोटिवेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जी बिल्कुल अदा करती है। अभी जी उसके बाद आप जब HP यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे क्रिकेट का सफ़र आपका किस तरह का रहा? HP यूनिवर्सिटी में तो हम पढ़ने से ज़्यादा खेलते रहे। सफ़र ऐसा रहा कि HP यूनिवर्सिटी में हम इंटर कॉलेज चैंपियन भी हुए जी। उस वक्त मैं कप्तान था टीम का जी। और HP यूनिवर्सिटी करीब 8 साल बाद टूर्नामेंट जीती थी जी। तो वो बड़े गौरव की बात है। और उस साल मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का इंटर यूनिवर्सिटी जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी होती है उसमें भी हम यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था, वहाँ हम खेले और हमने 3 मैच जीते थे उस दौरान भी। जी। तो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड कुछ और लेवल का था जी। मगर जैसे अंडर 22 का लेवल और यूनिवर्सिटी का लेवल ऑलमोस्ट बराबर होता था जी। क्योंकि यूथ सारा और बहुत अच्छे प्लेयर्स होते थे और उन चीज़ों ने हमारी गेम को बहुत तराशा। जी। तो HP यूनिवर्सिटी में खेलने से, और यूनिवर्सिटी में अपना ग्राउंड होता था तो हमें यहाँ पे खेलने की भी बहुत आसानी रहती थी, वरना जगह ढूंढने की जरूरत नहीं होती। शिमला जैसी जगह में ग्राउंड्स कम है, पहाड़ का है, तो यूनिवर्सिटी में एक बड़ा फायदा था कि उनका अपना ग्राउंड था, हम खेल सकते थे और खेलने की वजह से फिर हमारी गेम्स में और फर्क पड़ा और अच्छे खेलने लगे। तो अभी जी आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो क्रिकेट टीम थी उसके कैप्टन के तौर में भी आप रहे हैं, तो वो किस तरह का अनुभव रहा? एज ए कैप्टन किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती थी? वो बहुत अच्छा रहा। देखिए असल में यूनिवर्सिटी का कैप्टन का मतलब होता है हिमाचल का कैप्टन जी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सभी तरफ से लोग आते थे। उस वक्त तो ये स्टडी सेंटर्स भी नहीं थे जैसे अभी अलग अलग, मंडी में अलग सेंटर है, धर्मशाला में अलग है, तो उस वक्त तो शिमला भी होता था। तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर सारे होते थे और उनके साथ खेलना और उनको लीड करना तो एक अपने आप में एक गौरव था। और तो क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जब आप कैप्टन के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हैं? देखिए जब हम ऐसे खेल रहे हैं ना तो मुझे पता है मेरी अपनी गेम के लिए कंसंट्रेट करना है और मेरा क्या रोल है जी, मगर एज कैप्टन तो आपको हर बॉल पे डिसाइड करना है जी। आप रिलैक्स नहीं कर सकते, कोई भी रिलैक्स कर सकता है गेम में। क्रिकेट गेम कुछ ऐसी है कि आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। अभी तो तेज हो गई गेम ना जी, जैसे हम 4 डे या 5 डे टेस्ट मैचेस स्टाइल में खेलते हैं तो उसमें काफ़ी आपको समय मिलता था। मगर कैप्टन एक ऐसी चीज़, ऐसा एक व्यक्ति है टीम में जो 1 मिनट के लिए भी, क्योंकि उसको हर वक्त सोचना है नेक्स्ट किससे बॉल कराना है, कहाँ खड़ा करना है, ये बैट्समैन कैसा खेलता है जी, उस तरह से सारी स्ट्रेटेजीज आपके दिमाग में चलती रहती है। तो आपको 120% रहना पड़ता है जी, तब आप कहीं जाके, तो इसलिए कैप्टन का रोल बहुत बड़ा होता है। क्रिकेट में कैप्टन का रोल और गेम से बहुत ज़्यादा है जी। अभी जी आप शिमला डिस्ट्रिक्ट को भी के राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते रहे हैं जी, तो वो किस तरह का आपका अनुभव रहा? अनुभव अच्छा ही रहा। पता है एक सबसे सुंदर बात जो मैं समझता हूँ, एक परिवार बन जाता है जी जब आप एक टीम के साथ खेल रहे हैं। जैसे मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से खेलता हूँ तो वो अभी तक वो लोग मेरा परिवार हैं। जब भी हम मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं जैसे हम भाई हैं जी, और साथ ही एक घर में पले हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ 6-7 महीने इकट्ठा रहना साल में जी, कैंप्स में, खेलने में, आप खेलने जाते हैं, एक अटैचमेंट भी, हाँ अटैचमेंट, और एक दूसरे को सपोर्ट करना। क्रिकेट गेम में 11 लोगों की गेम है या कोई भी आप टीम गेम देखेंगे ना, उसमें जब तक आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप मैच जीत नहीं सकते जी टीम गेम में। तो जब आप सपोर्ट करते हैं वो तो एक परिवार ही हो गया, परिवार में भी तो यही करते हैं जी,
मिलजुल के हाँ, रहते हैं। मिलजुल के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और ये इससे क्या होता है, एक अपनापन की भावना आ जाती है जी। तो, और खेलों का मोटिव भी और वो है। पूरे जीवन के लिए जी, और वो ऐसा नहीं सिर्फ कि टीम में, पूरे जीवन के लिए आ जाती है, वो व्यक्तित्व का पार्ट बन जाता है। बहुत सुंदर बात है वो। जी, आप एजी ऑफिस में जॉब करते हैं, तो एजी ऑफिस में जॉब करते हुए कि आपके डिपार्टमेंट भी क्या इस तरह की गेम्स को प्रमोट करने के लिए कार्य करता है? जी, हमारा डिपार्टमेंट मेरे ख्याल इंडिया में वन ऑफ द फ्यू डिपार्टमेंट्स है जो स्पोर्ट्समैन की बहुत कदर करता है। और हमारे यहाँ रेगुलर स्पोर्ट्स पर्सन की अपॉइंटमेंट होती है जी। स्पेशली उनका कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ स्पोर्ट्स बेसिस पे ही, और जैसे मैं भी जॉब स्पोर्ट्स बेसिस पे ही लगाऊं जी। और साल के 2 टूर्नामेंट्स होते हैं, एक सिविल सर्विसेज होता है ऑल इंडिया और एक ऑल इंडिया इंटर ऑडिट होता है जी। वो दोनों टूर्नामेंट्स में हमारी टीम जाती है। इसके अलावा लोकल टूर्नामेंट्स में भी जाने के लिए हमें छुट्टियां मिलती हैं जी। हमें भेजा जाता है, और बहुत ध्यान रखा जाता है कि हमें कभी जब प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए तो ऑफिस से समय मिलता है जी, वर्किंग टाइम में जी। तो ये काफ़ी सपोर्ट है, और साथ में हमें किट्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है ऑफिस से, तो बहुत सपोर्ट रहती है। तो किस तरह की चैंपियनशिप जो है वो आपका डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट लेवल पे करवाता है? हमारे ऑल इंडिया ऑडिट टूर्नामेंट होता है जी, जिसमें सारे ऑडिट ऑफिसेज की टीम्स आती हैं, और मैं बड़े गर्व से कहूँगा कि ऑडिट टूर्नामेंट्स का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, क्योंकि बहुत अच्छे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स, करंट रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स वहाँ से खेलते हैं जी। तो बहुत अच्छा एक स्टैंडर्ड है, और यही टूर्नामेंट हमारे हर साल होता है जी। और इसके अलावा एक सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट होता है जिसमें सभी मतलब स्टेट की एक टीम बनती है सारे डिपार्टमेंट्स की, तो वो उसमें और डिपार्टमेंट्स भी तो उसमें सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट रहते हैं? इंटर ऑडिट में सिर्फ ऑडिट के रहते हैं, जो सिविल सर्विसेज में स्टेट भी होता है और सेंट्रल की भी स्टेट वाइड टीम्स रहती है। जी, अभी जी आपने ऑडिट डिपार्टमेंट को क्रिकेट की तरफ से पिछले 8 सालों से आप उसको रिप्रेजेंट किया है, तो वो किस तरह का आपका अनुभव रहा? 8 साल लगातार आप अपने डिपार्टमेंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से मोटिवेशन आपको मिलती है? मोटिवेशन मिलती है साथी प्लेयर्स से, उनके साथ देने से। जब हम कुछ भी बात डिस्कस करते हैं या मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वो फॉलो करते हैं जी। वो एक बहुत बड़ा होता है, चैलेंज ज़रूर होता है जी, कि क्योंकि हम ऑफिस में भी सब बहुत अच्छा खेले हुए हैं, बड़े सभी अच्छे लेवल पे खेले हुए हैं जी। उनको लीड करना, फिर उनकी बात समझना, जब लीड करने के साथ साथ उनका स्थिति भी समझनी पड़ती है जी। वो किस स्थिति में और किसको खिलाना है, कब नहीं खिलाना है जी। तो बहुत अच्छा अनुभव रहता है, और सारे दिन फिर ऑफिस में तो हम साथ रहते हैं जी। तो फिर वो ही एक परिवार बन जाता है, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहता है, बड़ा सुंदर बात है। टीम गेम का ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जी, कि आप जब कभी आपके डाउन भी होती है ना गेम, फिर भी आपके साथ आपका एक पूरा परिवार खड़ा होता है, तो आप कभी भी की फिल्म जो बिल्कुल फीलिंग जो रहती है कि हम करके जैसे इंडिविजुअल गेम है ना, आप जीत नहीं रहे जी, ऐसा समय आ जाता है जीत ही नहीं रहे आप जी। जैसे कई बार आप देखेंगे बड़े बड़े प्लेयर्स, एक लय चलती है उनकी, वो लय छूट जाती है जी। तो वो इसमें अगर लय छूटती भी है ना, तो भी आपके साथी आपको अपने साथ लेके आगे चलते हैं जी, क्योंकि टीम आगे चल रही है तो आपकी लय फिर वापस आ जाती है जी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है। अभी जी आपने कैंप्स की बात की थी कि आपने कैंप्स में भी पार्टिसिपेट किया, तो एक क्रिकेट खिलाड़ी के लिए कैंप लगाना कितना महत्वपूर्ण रहता है? कैंप लगाना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। वो इसलिए कि आप मैच में अपनी किसी चीज़ को सुधार नहीं सकते, वो जो है वही है, मगर आपको जब पता लगता है कि आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ों की प्रैक्टिस आप कैंप में कर सकते हो। आपका स्टेमिना डाउन हो रहा है, वो आप कैंप में स्पेशली ट्रेनिंग लेके वो कर सकते, उसको बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से कैंप लगाना तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इस तरह से है कि जैसे आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है जी, ट्रेनिंग लेके फिर आपको उस इम्तिहान में उतरना है जी। नॉर्थ जोन कैंप की आपने बात करी थी, वो आपका कहाँ लगा था? वो हमारा चंबा में लगा था जी, जहाँ चौगान में उस दौरान, और चौगान बहुत सुंदर जगह है जी। तो वहाँ पे हम 20 दिन तक वहाँ पे रहे। किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे रहती है? जब आप कह रहे थे कि सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, आपका मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल और जितनी साइकोलॉजिकल चीज़ें रहती उसके ऊपर फोकस रहता है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ ज़रूर। देखिए उसमें सबसे पहले क्या होता था, फर्स्ट तो फिजिकल ट्रेनिंग होता, सुबह हमारा 2 घंटे का फिजिकल ट्रेनिंग का सेशन रहता था। उसमें फिजिकली हमें जितना भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जितना भी करवाया जाता था दिन में, फिर उसके बाद हमें थोड़ा नेट्स में प्रैक्टिस की जाती थी, बैट बॉल के साथ बॉलिंग करके।
उस दिन को हमारा सेमिनार हुआ करता था जी। उस दौरान वो हमें फिल्म्स दिखाते थे जी कि डिफरेंट प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, कैसी स्थिति में कोई कहाँ पे विकेट खराब है, जहाँ पे स्पिन कर रहा है बॉल या जहाँ तेज़ आ रहा है बॉल, वहाँ पे वो प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, कैसे अपने आप को ढालते हैं, जहाँ पे बहुत जल्दी विकेटें गिर गई और एकदम आप देखते हैं वो आके संभाल लेते हैं, वो किस मनोस्थिति में खेलते हैं, वो सारा इसको डिस्कस करते थे जी। और फिर वैसी सिचुएशन वो क्रिएट करते थे शाम को जब प्रैक्टिस सेशन होता था, जो दिन में सेमिनार होता था, वैसी सिचुएशन क्रिएट करके फिर उसी तरह से खेलना सिखाया जाता था कि अब वैसे ही अपने आप को अप्लाई करो। मतलब जब उस तरह की सिचुएशन आएगी तो आप उसको डील कर कैसे, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली भी जी, सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी आप वहाँ ग्राउंड में वैसी स्थिति है, अब आप उस तरह से ही खेलो। तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो गेम में वो बात बन गई। जैसे आप शायद MS धोनी को देखते होंगे, सारा विश्व ही देखता है कि वो कैसे आके एंकर करते हैं टीम को जी। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उनको एक दिन में आ गया, उसके पीछे अथाह परिश्रम है उनका जी, मेहनत है और मेंटल टफनेस है जी। वो चीजें सीखनी पड़ती है, आपको हर एक खिलाड़ी के हिसाब से वो स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है, वो सीखनी पड़ती है, वो खुद से नहीं आई, कुछ खुद से होती है पर ज्यादातर सीखनी पड़ती है जी। आपको बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड भी मिला है जी। वो किस तरह का अनुभव रहा कि जब आप क्रिकेट में खेलते हैं लेकिन जब आप बेस्ट में चुने जाते हैं तो एक खिलाड़ी के लिए वो किस तरह का मोटिवेशन, बहुत उससे बड़ा मोटिवेशन तो क्या हो सकता है ना जी, क्योंकि आपने कुछ किया है, आप रिकॉग्नाइज किए गए जी, उसका वो तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है जी। और ऐसे लगता है कि अब और अच्छा करना है जी, एक और नए स्टेप पे जाना है और मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये आत्मविश्वास भी आता है। अभी जी आप क्या मानते हैं, जब 80s के दशक में आपने खेलना स्टार्ट किया था और आज के करंट टाइम की जगह हम बात करें तो आप कितना बदलाव देखते हैं क्रिकेट में? बदलाव तो बहुत बड़ा है जी। अभी आप अगर मैं पॉजिटिव साइड कहूँ तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं वो अमेजिंग है, अभी आप देखेंगे। पर हाँ, थोड़ा सा कहीं लगता है कि सच में जो क्रिकेट है ना वो टेस्ट मैच क्रिकेट है जिसमें आपकी पूरी पहचान होती है एज प्लेयर जी। अभी IPL अच्छा है, एंटरटेनमेंट है जी, मगर इसमें सच में वो असल में क्रिकेट नहीं है जी, जहाँ तक मैं मानता हूँ। अच्छा है, कभी एंटरटेनमेंट के लिए खेलना चाहिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर क्रिकेट की दुनिया में अच्छा प्लेयर उसी को मानते हैं जो टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेलता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपको 5 दिन तक अपने आप को संभाल के रखना है, यहाँ तो 3 घंटे का खेल करना जी जी, और बहुत डिफरेंट सिचुएशंस, हर एक घंटे में सिचुएशन बदलती है जी, तो उसमें वो करना, वो एक सच्चे प्लेयर की पहचान वही होती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब हमारी सांसें थम जाती है कि अब क्या होगा, बॉल्स कम रह रही है, रन ज्यादा बन, उस तरह की सिचुएशन जब आती है तब हम उसको क्रिकेट, उसके बाद ये भी होता है क्योंकि लॉन्ग टाइम आपको देखना पड़ता है, 5 दिन का खेल है जी, आपको 5 दिन के लिए पहले से प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी कैसे खेलना है जी, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है जी, डिफरेंट भी हो जाता है जी। तो यहाँ 2020 में तो ये है ना कि आपके पास 20 ओवर्स हैं जी, वो थोड़ा सा वो बना, जब को आपका वो लगने लगता है खत्म हो जाता है मैच जी, उसमें बहुत लंबा आपको एंड्योरेंस चाहिए जी, और एक प्लेयर की एंड्योरेंस ही उसका स्तर बताती है जी। अभी जी महिलाओं की अगर हम बात करें तो आज के समय में और पहले के समय में आप कितना फर्क देखते हैं कि महिलाएं कितना क्रिकेट में पार्टिसिपेट पहले करती थी या अब कर रही है? नहीं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, क्योंकि वो लगता था, ऐसा मानना चाहता था कि महिलाएं जो कमज़ोर हैं बॉल लग जाएगी, चोट लग जाएगी जी, और वैसे भी हार्ड है गेम जी, क्योंकि आपको 5 दिन टेस्ट क्रिकेट में पूरा दिन ग्राउंड में खड़े रहना है, धूप में खड़े रहना है, और बड़े ऊपर के टेम्परेचर्स होते हैं 40 टेम्परेचर्स में। मगर बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं ने ना वो सब बैरियर्स तोड़ दिए जी, और आप देखो अभी कि प्लेयर्स जी वो कहाँ लगते हैं कि वो मेल से कम है जी, बहुत अच्छा है और बहुत ऊपर स्टैंडर्ड गया है इंडिया का। तो अभी तो देखो वर्ल्ड में बड़े अच्छा रिकग्निशन मिल रहा है जी, और हमारे 3-4 प्लेयर्स तो वर्ल्ड वेल रिनोन है, मेरे ख्याल सब बेस्ट में है जी। तो ये बहुत सुंदर बात है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो सदस्य हैं मिताली राज जी, उनको वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने का जो अनुभव रहा है वो 200 से अधिक मैच का रहा है जी, और उनको वो पहली महिला बनी है भारत की। तो वो आप क्या मानते हैं कि इस तरह की अचीवमेंट से महिलाओं को किस तरह की मोटिवेशन जो वो मिलेगी? अब देखिए कितनी फीमेल्स अब खेलने लगी जी, कितनी महिलाएं अब खेलने लगी, वो इन्हीं लोगों को देख के तो हैं। जब उन्होंने देखा मिताली राज, मंदाना ये सब कर सकती हैं जी, तो हम क्यों नहीं कर सकते?
और इससे उनको उनके अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ा और उनको अपनी पावर का पता लगा, वो तो अल्टीमेट है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता और बहुत अच्छा है जी। अभी जी खेलो इंडिया अभियान जो अभी दो साल पहले स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में आप अपने विचार रखिए कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के अभियान से हमारे खेलों को कितनी प्रमोशन जो को मिलेगी? मुझे लगता है ना ये पहले शुरू होना चाहिए था, पर चलिए अभी शुरू हुआ है। इतने करोड़ों लोगों की बड़ी कंट्री है हमारी, ऐसा हो नहीं सकता हमारे पास टैलेंट की कमी है जी, सिर्फ उन्हें आगे लाने की कमी है जी। अगर और ये जो जिस तरह से मैं पढ़ रहा था, जिस तरह से वो प्लान आउट किया गया है जी, हमारे सच में देखना आप आने वाले समय में हम एक स्पोर्ट्स की एक ऐसी कंट्री बन जाएंगे कि दुनिया को हम कैसे हमारे साथ फाइट करना पड़ेगा जी जी। और यही अभियान इसको आगे लेके जाएगा जी। अभी जी आज के समय की अगर हम बात करें तो हमारा यूथ जो है वो मोबाइल्स या दूसरी वीडियो गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व जो है वो रहता है। तो आप क्या मानते हैं क्रिकेट या दूसरी गेम्स को अगर वो बच्चा खेलना स्टार्ट करता है तो उसकी पर्सनैलिटी में कितनी इम्प्रूवमेंट जो है वो आएगी? देखिए, जहाँ तक मोबाइल्स और कंप्यूटर्स का है ना, थोड़ा खेलना ठीक है जी, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी है, हमें उसके साथ रहना है साथ मगर वो मेरे हिसाब से अगर आप अगर 100% लें खेलने का समय तो उसमें 20% ही रहना चाहिए, 80% आपको फील्ड गेम्स खेलनी चाहिए जी। और वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है वो आपके मसल्स को, आपके सारे जितने सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम है, आपका ब्लड प्रेशर है, इन सभी को रेगुलेट करने में मदद करता है। और जो बच्चे खेलते हैं ना वो ज़्यादा समय तक स्वस्थ रहते हैं जी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा उल्टा हो गया है। 80% मोबाइल टीवी हो गया और 20% फिजिकल एक्टिविटीज हमारी कम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो यहाँ से ये आह्वान करूँगा कि बच्चे जो भी सुन रहे हो, जिनके माँ बाप भी सुन रहे हो, उनको ज़रूर खेलने दें जी। अभी जी आप क्या मानते हैं योग अगर हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर दें तो कितना बेनिफिट जो है वो इंडिविजुअल को मिल पाता है? मैं वैसे आपको बताऊँ, योग इन्वॉल्व हो गया है जी योग से, क्योंकि हर एक गेम में कंसंट्रेशन चाहिए जी, ठीक है, मन शांत चाहिए प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए जी, और शरीर में आपके एनर्जी चाहिए जी, और ये सभी कुछ योग से मिलता है और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता जितना तेज़ी से और जितना अच्छे से योग से मिलता है जी। अभी जी आज के समय की अगर हम बात करें तो हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स की ओर बहुत ज़्यादा जा रहा है। अगर आए दिन हमें न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि यूथ जो है वो ड्रग्स की लत में फंस चुका है। तो आप क्या मानते हैं कि गेम्स जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभाता है यूथ को इस तरह की चीज़ों से बाहर निकालने में? देखिए, गेम्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है जी। अगर इसको हम एक ड्रग डी एडिक्शन कैंप के मतलब एक मुहिम के साथ जोड़े ना, तो क्यों होता है जब आप खेलते हैं ना आपकी एनर्जी लगती है जी, बेसिकली वो एनर्जी जब अंदर कैद रखते हैं ना वही कहीं आपको नेगेटिव की तरफ ले जाती है जी। जब वो एनर्जी लगती है आपका मन किसी और तरफ लगने लगता है तो आदमी सोचता ही नहीं ड्रग्स की तरफ, क्योंकि उसे स्वस्थ रहना है, खेलेगा तभी अच्छा जी। तो ये ड्रग्स और ये तो दिमाग में नहीं आती, हमको कभी हम को सोच ही नहीं आती थी कभी ऐसा भी कुछ करना है जी। मतलब इंक्लिनेशन की बात तो दूर है जी, सोच ही नहीं आती थी कि ये कुछ करना, बल्कि दूसरों को बोलते थे ये बिल्कुल नहीं करना, से दूर रहिए। बिल्कुल जी। और डिसिप्लिन है और जब खेलना है तो पता है कि अपने आप को स्वस्थ रखना है जी। तो इन चीज़ों में जाना ही नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेशन हो जाता है। पर्सनल लेवल की अगर अभी हम बात करें तो पर्सनल लेवल पे आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं यूथ को स्पोर्ट्स की ओर आने के लिए? अच्छा, मुझे आदत है ये कि जहाँ भी कहीं बच्चे खेल रहे होते हैं मैं जाके ज़रूर उनको टिप्स देता हूँ जी। वो कोई खेल रहा है उसको स्टांस बता दे, कैसे बैट पकड़ना है जी। तो मैं चलते फिरते ऐसे करता रहता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता और फिर भी कभी हमारे जैसे शिमला में एकेडमी है वहाँ पे कभी जाके प्लेयर्स जो खेल रहे हैं उन्हें टिप्स देते रहते हैं जी, और वो रेगुलरली हम कर ही रहे हैं जी। अभी जी आपने क्रिकेट से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।